In the previous class, we have already discussed about the Mendeleev's periodic table. In this class, we are discussing about our modern periodic table. मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या है ना, एक्चुअली हेनरी मोसले ने एक एक्सरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको पता चला कि जो भी एलिमेंट्स हैं एक्चुअली हमारा अर्थ में प्रेजेंट है, वो उनको जब हम अरेंज करेंगे, वो जो एटॉमिक मास के बेसिस पर जो अरेंजमेंट हुए थे पहले से, मेंडलीव ने अरेंज किए थे, न्यूलैंड्स ने अरेंज किए थे, डोबोनेट ने अरेंज किए थे, लेकिन वो एटॉमिक मास में जब अरेंज करेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। जब हम उनके एटॉमिक नंबर पे उनको अरेंज करने लगेंगे, वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एटॉमिक नंबर कैसे आता है? एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। समझ में आ रहा है? हेनरी मोसले साइंटिस्ट का नाम याद रखना। कौन? हेनरी मोसले। ओके, वो क्या किया ना, पीरियडिक लॉ प्रपोज किए। मॉडर्न पीरियडिक टेबल का वो लॉ, मॉडर्न पीरियडिक लॉ प्रपोज किए। क्या किए थे वो लॉ में? देखो, ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। जब हम एटॉमिक नंबर पे उनको अरेंज करके जाएंगे, वहां पर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कोई फिजिकल प्रॉपर्टी या तो केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होंगे, या तो कोई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद इंक्रीज होकर चलेंगे या तो डिक्रीज होकर चलेंगे। समझ में आ रहा है? जब एक इंटरवल में, मतलब कहीं से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे कुछ शुरू करते हैं, लेकिन जब उनको हम अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे, उनके एक एलिमेंट के बाद एक एलिमेंट आएंगे, उनको कैसे आएंगे, उनका क्या सिमिलर होगा, एक फिजिकल या तो केमिकल प्रॉपर्टीज एक इंटरवल के बाद इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड लाइन में मैं वही लिखने के लिए कोशिश कर रहा हूं। देखो, when elements are arranged in order of atomic number, in order of increasing atomic number, याद रखना, then elements with similar properties, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, जितने एलिमेंट्स से सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, are repeated after a fixed interval। सिमिलर प्रॉपर्टीज जितने सारे एलिमेंट्स के हैं वो फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं। मतलब जितने सारे एलिमेंट्स हैं वहां पर सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है? और उसी ग्रेजुअली इंक्रीज, मतलब वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। मतलब फिजिकल या तो केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स्ड इंटरवल के बाद आ रहा है, या तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स्ड इंटरवल के बाद डिक्रीज हो रहा है, नहीं तो इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? उसके बाद इनके जो प्रपोज किए थे, जो लॉ के बेसिस पर आए, कौन? नील बोर आए। इस लॉ को लेकर वो एलिमेंट्स को अरेंज करने लगे। ओके, वो एलिमेंट्स को अरेंज करके वो क्या किए ना, मॉडर्न पीरियडिक टेबल को लाए दुनिया के सामने। ओके, कौन साइंटिस्ट? नील बोर। ओके, कोई किताब में लिखा हुआ है मॉडर्न पीरियडिक टेबल प्रपोज्ड बाय हेनरी मोसले। कौन बुक में लिखा हुआ है? नील बोर। ओके, छोड़ दो, मतलब मुझे लगता है दोनों मिलकर बना है। हेनरी मोसले प्रपोज किया मॉडर्न पीरियडिक टेबल का लॉ, एंड नील्स बोर ने क्या किया ना, वो लॉ को आधार करके वो एलिमेंट्स को अरेंज करने लगे। समझ में? देखो, एक जो भी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है कुछ इस तरीके से दिखता है। साथ कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, यहां पर देखो, यहां पर ग्रुप 1, 2, यहां से 3 से 12 तक, 13,
14, 15, 16, 17 एंड 18। यहाँ पर 18 है। मतलब जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है उसमें देखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है। कितना ग्रुप्स? 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स आर देयर एंड 7 पीरियड्स। समझ में? 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। देखो 18 ग्रुप्स में क्या क्या है। 18 ग्रुप्स में 1 से लेकर 2 में सिर्फ पीरियड ग्रुप्स के बारे में मैं बता रहा हूं अभी। 18 ग्रुप से ग्रुप 1 से 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2 को क्या बोलते हैं ना, एस ब्लॉक एलिमेंट। उसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके। एंड ग्रुप 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक क्या बोलते हैं उसको? पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके। एंड बीच में जो छूट गया कहां से? 3 से 12 तक, 3 से 12 तक उसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके। एंड तुम देखना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लाइन पीरियोडिक टेबल यहां पर खत्म हुआ और 2 लाइन यहां पर नीचे है, नीचे 2 लाइन है। ओके। यहां पर लगभग 14, लगभग नहीं एक्चुअली 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स हैं। 28 एलिमेंट्स आर देयर इन 2 रोज। ओके। वहां पर वो दोनों को क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके। समझ में? उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। हमको पढ़ना है सिर्फ 20 एलिमेंट्स के बारे में। 20 एलिमेंट्स कहां पर आ जाते हैं? ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 1 टू ग्रुप 1 एंड 2 एंड देन 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके। जो बीच में छूट गया है 3 से लेकर 12 तक उसको नहीं पढ़ना है, उसके बारे में नहीं जानना है। हमारे बुक में, हमारा जो कोर्स ऑफ स्टडी में वहां पर जानने के लिए कुछ भी नहीं दिया है। ओके। उसको अब पढ़ते हैं। जो भी ये हो गया ग्रुप्स के बारे में। और ओके, नेक्स्ट देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं। एक्चुअली कितने एलिमेंट्स हैं एक एक ग्रुप में, एक एक पीरियड में। सॉरी, ये हो गया ग्रुप्स के बाद में, ग्रुप्स के बाद खत्म हो गया। ग्रुप्स के बाद देखते हैं एक ग्रुप में, एक पीरियड में, पीरियड्स में कितने सारे एलिमेंट्स हैं। पीरियड्स में एलिमेंट का नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके। कितने हैं देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पीरियड नंबर 1 में, 1 में कितने हैं देखते हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 में कितने हैं, 3 में कितने हैं, 4 में कितने हैं, 5 में कितने हैं, 6 में कितने हैं, 7 में कितने हैं। हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। तो देखते हैं अभी कितने हैं। देखो पीरियड नंबर 1 में है 2 एलिमेंट्स, पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट्स, पीरियड नंबर 3 में 8 एलिमेंट्स, पीरियड नंबर 4 में 18 एलिमेंट्स, पीरियड नंबर 5 में 18 एलिमेंट्स, पीरियड नंबर 6 में 32 एलिमेंट्स, पीरियड नंबर 4 में, सॉरी पीरियड नंबर 7 में 32 एलिमेंट्स विथ इनकम्प्लीट। मतलब जितने सारे अब एलिमेंट्स आ रहे हैं, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो पीरियड 7 में ऐड हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? जितने सारे न्यू एलिमेंट्स आ रहे हैं वो पीरियड 7 में ऐड हो रहे हैं। समझ में आ गया? उसके बाद हम देखते हैं, देखो और भी यहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन है? शॉर्टेस्ट पीरियड। ओके, शॉर्टेस्ट पीरियड कौन है? पीरियड नंबर 1। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन है? लॉन्गेस्ट पीरियड ओके कौन है? ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7। ओके, लिखना ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7, बट ग्रुप 7 में लिखना है इनकम्प्लीट। ओके, याद रखना है इनकम्प्लीट। ओके, ये हो गया। और देखते हैं और कुछ देखते हैं पीरियड्स में। पीरियड्स में जो पहला पीरियड है, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 1 को हम बोलते हैं, सॉरी ग्रुप नंबर 1,
ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते हैं जनरली अल्काली मेटल। ओके, ग्रुप नंबर 2 को हम जनरली बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, ग्रुप नंबर 13 को बोलते हैं हम जनरली, उसका पहला, ग्रुप नंबर 13 का पहला एलिमेंट है बोरॉन, उसको इसीलिए उसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। ओके, ग्रुप नंबर 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली, उसका पहला एलिमेंट है कार्बन। ओके, कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 को जनरल बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ओके, ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ओके, ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं हालोजन फैमिली, क्योंकि वहां पर हालोजन, सिर्फ हालोजन आर प्रेजेंट। ओके, हालोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं नोबेल गैस। ओके, नोबेल गैस बोलते हैं उसको, और इनर्ट गैस भी बोलते हैं, नोबेल गैस या तो इनर्ट गैस। ओके, समझ में आया? नोबेल गैस या तो इनर्ट गैस। अब देखते हैं जो सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियड्स या ग्रुप्स, ग्रुप्स या पीरियड का सिग्निफिकेंस क्या है, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो कैसे अरेंज हुए हैं उसके बारे में देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्या, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ग्रुप्स एंड पीरियड्स का सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब एक एलिमेंट दिया हुआ है, वो कौन सा ग्रुप में है या तो कौन सा पीरियड में है, कैसे जानेंगे? ओके, हम पहले लिख लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसको डिस्टेंस में लिखते हैं हम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियन, सोडियम, कुछ इस तरीके। चलो लास्ट में हमारे पास आएगा कैल्शियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, ये होगा 19, ये 20 एलिमेंट। ओके, ये होगा 11 एलिमेंट, ये हो गया 1 2 3। ओके, समझ में आ गया? छोड़ो, अब देखते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन का वैलेंस देखते हैं। उसके बाद देखो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, एटम नंबर 2, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 होगा। लिथियम का देखते हैं 3 2 1, सोडियम का 11 है, 2 8 1, इसको इरेज करता हूं। ओके, देखो पोटेशियम का कितना है 19, कितना 2 8 8 1 1। देखो यहां पर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी सारे ग्रुप 1 में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वहां पर उनका वैलेंसी होगा 1। ओके, मतलब ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंसी। ओके, वैलेंसी जितना होगा उतना ही उसके ग्रुप नंबर उतना ही होगा। ओके, ग्रुप नंबर उतना ही होगा, वैलेंसी जितना होगा ग्रुप नंबर उतना ही होगा। चेक करते हैं बोरॉन में, बोरॉन का कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 2 4, लेकिन वो नंबर ऑफ वो ग्रुप नंबर 14 में प्रेजेंट है। ग्रुप नंबर 14 में, ये ग्रुप नंबर 13 में। नाइट्रोजन के केस में देखते हैं 7 है 2 5, ऑक्सीजन के केस में देखते हैं 2 6। ओके, नियन के केस में देखते हैं 2 8। उसको छोड़ो, फ्लोरीन के केस में देखते हैं, फ्लोरीन का कितना 2 7। ओके, समझ में आया? देखो यहां पर
यहाँ पर देखो कार्बन के केस में, और कार्बन में जितने सारे एलिमेंट्स नीचे में है उनको भी चेक कर सकते हो। देखो कार्बन, बोरॉन, जितने भी सारे एलिमेंट्स है, देखो वहां पर जितने उनका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जितना है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस 10 प्लस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ओके, 10 प्लस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये हुआ ग्रुप नंबर। ओके, कैसे कोई भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर हम निकाल सकते हैं। ओके, देखो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसके केस में, ओनली जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा 1 और 2 होगा तो, ओनली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होगा तो इतना, लेकिन वहां से 3, 4, 5, 6, 7 और 8 होगा तो वहां पर 10 ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अब जाकर निकल जाएगा हमारा ग्रुप नंबर। एक एग्जांपल लेकर कोशिश करते हैं। देखो कोई भी एक क्वेश्चन दिया गया है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन है, एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 16 गिवन है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, ये हो गया एटॉमिक नंबर, समझ में, एटॉमिक नंबर 16 ये हो गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 286। देखो 6 हुआ उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 6 हुआ तो 10 प्लस 6 16, उसका एटॉमिक नंबर 16 वाला एलिमेंट देखना ग्रुप नंबर 16 में होगा, समझ में। और एक कोशिश करते हैं, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 9 मतलब 27 मतलब 10 प्लस 7 मतलब 17, ग्रुप नंबर 17 में होगा। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9 है, देखना एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन का है, ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट है, समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं पीरियड्स के बारे में, पीरियड्स कैसे कैलकुलेशन करते हैं, पीरियड्स। ओके, कोई भी एलिमेंट का पीरियड कैसे कैलकुलेशन करते हैं। पहले हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ओके, पीरियड 1 में जितना है, पीरियड 1 में, पीरियड 2 में, पीरियड 3 में, जितने सारे एलिमेंट्स है छोड़ो, पीरियड 4 में चेक करेंगे। पीरियड 1 में कौन कौन है, पीरियड 1 में हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन का कितना है 1, हीलियम का 2, यहां पर छोड़, कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पीरियड नंबर 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम, समझ में आए। लिथियम के केस में उसका एटॉमिक नंबर 3, 4, यहां पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां पर जो भी आएंगे देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहां पर 19, 20, जितने सारे एलिमेंट्स है छोड़ दो। देखो यहां पर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ओके, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2, 1, बोरॉन का, बेरिलियम का 2, 2, यहां पर 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। ओके, समझ में है। ओके, देखो ग्रुप नंबर 11 का, सॉरी एटॉमिक नंबर 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288। एटॉमिक नंबर 19 का 2881, 2881, 2882, समझ में। देखो अब हम कैलकुलेशन करते हैं पीरियड। हमको पीरियड के बारे में पता नहीं, ओके, हमको अब पीरियड के बारे में पता नहीं है, वो कौन सा एलिमेंट कहां पर कौन सा पीरियड में है पता नहीं। कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं। देखो इसके केस में तो हमको पता नहीं चल रहा है,
1 and 2। देखो कोई भी एलिमेंट ले लो, एटॉमिक नंबर 14, ये हो गया एटॉमिक नंबर 14। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 284। नंबर ऑफ सेल्स गिनो, 1 2 3। नंबर ऑफ सेल्स 3। देखो वो कौन सा पीरियड में है, नंबर 3। मतलब पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल्स। ओके, समझ में आया? कोई भी एलिमेंट चूज कर लो, कोई भी एलिमेंट में इसको चेक कर सकते हो। देखो एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 20 में देखो 2881 सर 2882। देखो 1 2 3 4 कितने हैं सेल्स, 4 सेल्स है। देखो पीरियड नंबर 4 में आएगा। समझ में आया? ये हो गया फ्रेंड्स, सॉरी ये हो गया पीरियडिक टेबल या सॉरी ग्रुप्स एंड तुम्हारा पीरियड्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ग्रुप एंड पीरियड का कैलकुलेशन। उसके बाद आएंगे तुम्हारा ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। आई थिंक वेरी सून वो आने वाला है वीडियो, अपकमिंग डेज में वो अपलोड होने वाला है। स्टे ट्यून। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।